अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट। पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में आज हम बात करेंगे कुछ पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस की कि कौन कौन से पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिन्हें हमें यूज करना आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, लेंथ फंक्शन, रिवर्स फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन। अब हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और इनका क्या यूज है, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, तो इस तरह से इन्हें प्रैक्टिकली यूज करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम इनका यूज करेंगे। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इस फोल्डर को कोड के साथ ओपन करूंगी, ओपन विद कोड। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगी, मैंने इसका नेम रखा build.py। ये मेरी एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। कौन कौन से फंक्शन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा लेंथ फंक्शन, उसके बाद हमारा आ जाता है मैक्स, उसके बाद हमारा आ जाता है मिन फंक्शन, उसके बाद हमारा रिवर्स्ड, उसके बाद हमारा आ जाएगा सॉर्टेड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लेंथ फंक्शन क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज करेंगे। जो हमारा लेंथ फंक्शन है ये लेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ x, इसमें मैंने लिस्ट दी 1 2 3। अब लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि इसमें कितने नंबर्स हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने नंबर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करती हूँ प्रिंट लेंथ किसकी मुझे चाहिए, x की, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगी x। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 4। इस बार मैंने एक वैल्यू बढ़ा दी है तो इसलिए मेरे पास जो लेंथ आ रही है वो भी 4 आ रही है कि इसमें 4 वैल्यूज हैं। इसी तरह हम टपल की भी लेंथ निकाल सकते हैं, किसी स्ट्रिंग की भी निकाल सकते हैं। ये हमारा था लेंथ फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं अपने मैक्स फंक्शन की कि मैक्स फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब मैक्स फंक्शन को हम यूज करते हैं किसी भी लिस्ट की, टपल की मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने li एक लिस्ट क्रिएट की, फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब अगर मैं इसमें मैक्स फंक्शन का यूज करूं, मैक्स इसकी मैक्स वैल्यू देखनी है हमें लिस्ट की, तो मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया और अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा 3 कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है मेरे पास, क्योंकि इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 है। तो हमारा मैक्सिमम क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब मिन का यूज करते हैं, मिन है हमारा मिनिमम वैल्यू हमें देगा। मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट क्रिएट की 1 2 3। अब ये मुझे बताएगा कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये मेरा मिन फंक्शन किस तरह से काम करेगा, मैंने मिन लिखा और इसके अंदर मुझे लिस्ट की मिनिमम वैल्यू चाहिए, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगी। ये मेरे पास आ गया आउटपुट में 1, क्योंकि जो मेरी अब मेरे पास आउटपुट में 1 आ रहा है क्योंकि जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। इस लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास वो आ रही है 1। तो ये मेरा फंक्शन काम करता है, मिनिमम फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब हमारे फंक्शन की बात आती है। अब हम बात करते हैं रिवर्स्ड फंक्शन की। रिवर्स्ड किस तरह से काम करता है, हमने लिस्ट का एक मेथड पढ़ा था रिवर्स, जो कि हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। सेम उसी तरह हमारा रिवर्स्ड फंक्शन भी क्या करता है, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, टपल को लिस्ट को रिवर्स कर देगा 1 2 3। उस करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्स्ड, ये मेरे पास आ रहा है रिवर्स्ड। तो यहाँ पे मैं li लिखती हूँ और इसको मैंने प्रिंट कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और इसको अगर सेव किया और अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये लिस्ट रिवर्स होके आउटपुट मुझे दिखेगा। लेकिन जब मैंने इसको रिवर्स किया है तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को पहले मुझे लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जब भी हमारे पास, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे लिस्ट की फॉर्म में मुझे आउटपुट दिखे, मुझे ऑब्जेक्ट ना दिखे, तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट फंक्शन का यूज करूंगी और उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगी। अब मैंने कंट्रोल एस इसको सेव किया, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो मुझे लिस्ट की फॉर्म में नजर आएगा और लिस्ट मेरी रिवर्स हो जाएगी। ये लिस्ट आ गई है मेरे पास। पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो मैं जिस भी डेटा टाइप में अपना आउटपुट देखना चाहती थी, फॉर एग्जांपल मैं चाहती थी कि मेरी ये लिस्ट है और मैं लिस्ट को ही रिवर्स करवा के लिस्ट में आउटपुट देखना चाहती हूँ, तो मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज किया, ऑब्जेक्ट को लिस्ट में चेंज कर दिया। इसी तरह हमारा काम करेगा सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड, अब सॉर्ट क्या करेगा, हमारी जो लिस्ट है उसकी एक तरतीब से उसे अरेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्ट में लिखा है 3 2 1 तो उसको तरतीब दे देगा, 1 2 दे देगा, उसे सॉर्ट कर देगा। तो ये हमारा सॉर्ट फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब हम इसको करके देखते हैं किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट क्रिएट की 3 5 8 1 0, ये मैंने इस तरह से कुछ और मैंने अरेंज नहीं इसमें किया, मैंने वैल्यूज दे दी। अब सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, इसकी वैल्यूज को अरेंज कर देगा। अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा सॉर्टेड, इसके अंदर मैंने दिया li और प्रिंट। अभी इसका भी आंसर करती हूँ। मैंने सॉर्टेड लिखा, लिस्ट को सॉर्टेड करवाया और इसको मैं कंट्रोलर से सेव किया और इसको मैं अगर रन करती हूँ तो मेरे पास की लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। मेरे पास लिस्ट क्या होगी, अरेंज होके आ जाएगी। सबसे पहले 0, फिर 1 3 5 8। अब ये सॉर्टेड ने किस तरह से काम किया, मेरी वैल्यूज को अरेंज किया किस तरह से कि पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, उसके बाद उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 8 है, इस तरह से मेरी वैल्यूज को अरेंज कर दिया। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे जिनको हमने यूज किया। हमने लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ा कि हम लेंथ किस तरह से निकालते हैं, सॉर्टेड वैल्यूज को अरेंज किस तरह से करते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ा कि वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, और रिवर्स के बारे में हमें ये पता चला कि ये हमें जो आउटपुट दिखाता है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखाता है और हमें उसे चेंज करना होता है, अपने गिवन डेटा टाइप के मुताबिक उसे चेंज करना होता है। अब यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग का यूज किया है, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने मिन फंक्शन के बारे में पढ़ा, मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमारा मिन फंक्शन किस तरह से काम करता है, मैक्स फंक्शन किस तरह से काम करता है, रिवर्स, सॉर्टेड, बिल्ट इन फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। आज की वीडियो में हमने अपने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया जो कि हमारे थे लेंथ फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, रिवर्स फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन। होप सो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि हम इनका यूज किस तरह से करते हैं और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।